हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मिशन कंपटीशन के द्वारा देखिए बिहार से सीजीएल के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। चूँकि डेट बढ़ने की पूरी संभावना है। अभी तक चूँकि ऑफिशियल डेट नहीं आया इसलिए आप लोगों को थंबनेल के ऊपर में 26-27 नवंबर कहीं डेट दिख रहा होगा, लेकिन पूरी संभावना है डेट आगे बढ़ेगी। बट फिर भी हम लोग अभी 26-27 मान के चलें क्योंकि ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो अगर आप लोग क्रैश कोर्स में ऐड होना चाहते हैं तो डेली टारगेट्स इसमें आपको मिलेंगे। जान लीजिए क्या क्या आपको मिलेगा इसमें आपको ऐड होने के बाद। इंपॉर्टेंट आपको जो है पीडीएफ मिलेंगे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के, साथ ही साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और डेली करंट अफेयर्स भी मिलेगा पिक्चर्स और पीडीएफ के माध्यम से। और ऑनलाइन टेस्ट भी टाइम टाइम पे कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप लोग इसमें ऐड होना चाहते हैं 9708351194 इस नंबर के ऊपर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। आपको वहाँ पे पेमेंट डिटेल्स बता दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप लोग वहाँ पे ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। और ये ग्रुप ध्यान रखिएगा टेलीग्राम के ऊपर ये ग्रुप है, ठीक है। चलिए हम लोग अपना जो है सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा सेट स्टार्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा ये आपके CGL 3 और साथ ही साथ बिहार दरोगा जो अभी वैकेंसी अब 1-2 दिन के अंदर में आ जाएगी, नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। इन दोनों के ही संबंध में ये सीरीज़ स्टार्ट किया गया, नया श्रृंखला स्टार्ट किया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? इसका शुरुआत किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? देखिएगा 100% ऑर्गेनिक बन गया है लक्षद्वीप। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो गया है। इससे पहले 2016 में सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था, ठीक है। नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहा है, विश्व धरोहर होने वाला भारत का 39वां स्थल कौन सा है? तो भारत का 39वां स्थल है रमप्पा मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है ये? तेलंगाना में है। नंबर 4 देखिएगा, बजट 21-22 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आवंटित राशि की बात करें 21-22 में वो था 34,300 करोड़ रुपए। नंबर 5, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन ये रहा था। देखिएगा काजा क्लास ये एस्टोनिया की महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नंबर 6, भारत सरकार ने स्वेज नहर की समस्या से निपटने हेतु कितनी सूत्री योजनाएं बनाई हैं? तो भारत सरकार ने ये योजना बनाया है, देखिए 4 सूत्री योजना। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा है? कार्गो की प्राथमिकता तय करना, माल भाड़े की दरें तय करना, बंदरगाहों से परामर्श करना और मार्गों की री रूटिंग से संबंधित फैसला। ये 4 सूत्री समस्या के निपटान हेतु भारत सरकार ने योजना बनाई है। 7, भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये लक्ष्य रखा गया है साल 2025 तक का। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखिएगा, पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या था? ध्यान दीजिएगा पृथ्वी दिवस 2021 की थीम की बात करें 2021 तो इसका थीम था रिस्टोर आवर अर्थ। 2022 की बात कर लेते हैं, चूंकि 2021 वाला ही पूछ सकता है इसलिए यहाँ पे आपको इंक्लूड किया गया है। 2022 का जो थीम है अभी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्लियर। नंबर 9, 14वां इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब विजेता कौन बना है? देखिए यहाँ पे 14वां की बात हो रही है, 2021 की बात हो रही है। इस समय बना था CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स। करेंटली 2022 का विजेता कौन है? तो गुजरात टाइटंस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 10 देखते हैं हम लोग, वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 33वें ओलंपिक का आयोजन जो 24 में ये होने वाला है पेरिस के अंदर में। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। और 2020 वाला ओलंपिक्स अभी कहाँ समापन हुआ था? टोक्यो के जापान के टोक्यो में, माफ़ कीजिएगा। 11, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है? तो ये ऐसा कारनामा किया है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने, ठीक है। ये सुपर अर्थ की खोज की गई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि यह जीवन यहाँ पे संभव है, ठीक है। अभी भी रिसर्च चल रहे हैं इसके ऊपर में। नंबर 12, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने किस राज्य में गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा करी है, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 13 देखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह बनाने का निर्णय लिया गया है? तो पोषण माह बनाने का निर्णय लिया गया है, देखिए सितंबर के महीने को। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
14 देखिएगा, हाल ही के दिनों में किस देश में मंकी बी वायरस का मामला सामने आया है? तो मंकी बी वायरस रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चाइना के अंदर में न्यूज़ में रहा था, बी करेक्ट हो जाएगा। 15 पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक हैं जयतीर्थ राव, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 16 देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल शुरू किया गया है? आकांक्षा पोर्टल ये स्टार्ट किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 17 हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको देखने में सुविधा हो माफ़ कीजिएगा, आगे से फिर क्वेश्चन आपको क्लियर दिखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर की बात कर लें अगर, तो ये इंदौर है। 2022 में भी लगातार 7वीं बार फिर से एक बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। 18 बिम्स्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? इसकी अध्यक्षता करी है श्रीलंका ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नंबर 19 देखिएगा, विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण जो है चाइना के द्वारा करा गया है, सी करेक्ट होगा। 20 वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल करेंटली की बात कर लें तो देखिए कलराज मिश्र जो हैं ये करेंटली राजस्थान के राज्यपाल हैं, तो हमारा बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 21 देखते हैं, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती को इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, यस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को उन्होंने अभी पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 22 एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी PPL टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए इसका आयोजन हुआ था, अगर हम बात कर लें तो इंदौर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में इंदौर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इंदौर में ये वाला टूर्नामेंट हुआ था, इसके तहत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एकत्र करने वाली टीम को PPL अवार्ड दिया जाना था। ठीक है। 23 देखिएगा, K2 शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं, ये देखिए सहरोज कासिफ, ध्यान दीजिएगा ये पाकिस्तान के नागरिक हैं। 24 नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उद्घाटन हुआ है देखिए तमिलनाडु के अंदर में, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? अल अक्सा मस्जिद जो है यरूशलेम के अंदर में स्थित है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था अभी। ठीक है, इजराइल और यरूशलेम के विवाद की वजह से यह मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद भी है मुस्लिमों का। चलिए नेक्स्ट है हमारा 31, ध्यान दीजिएगा 31 में क्या बोल रहा है? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो पुडुचेरी की सीमा की अगर हम बात कर लें, देखिए ये कर्नाटका के साथ नहीं लगती है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। 32 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीपीय भारत की अन्नामुड़ी हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 देखिएगा, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली की बात कर लें हम लोग, साइलेंट वैली ध्यान दीजिए केरल के अंदर में स्थित है, बी हमारा करेक्ट होगा। 34 निम्नलिखित से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? रहस्यमयी झील देखिए रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। यह झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 देखते हैं हम लोग, दिए गए विकल्पों में गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो गंगा की उत्तर वाहिनी नदी की बात कर लें, ये हो जाएगा सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी और ये उत्तर वाहिनी है। ठीक है, 36 देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा 36 में है मिलान करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए खाद्य उत्पादन वृद्धि, अगर इसकी हम बात कर ले तो हरित क्रांति, उसके बाद यहाँ पे है दुग्ध उत्पादन, तो ये हो जाएगा श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन ये हो जाएगा नीली क्रांति और उर्वरक भूरी क्रांति हो जाएगा। करेक्ट कूट ए वाला हमारा बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, करनाल बंट रोग संबंधित है किससे?
देखिए करनाल बंट रोग की बात कर लें, ये गेहूं से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कवक के माध्यम से होता है और इस रोग का सबसे पहली बार पहचान 1931 में किया गया था। 38 ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिएगा ये मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर में विकसित है, ध्यान रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका विस्तार 4,24,400 वर्ग किलोमीटर में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 39 देखिएगा, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? किसकी सीमा नहीं लगती है, यहाँ पे ये बात कर लें हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चाड की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है। मोरक्को और ट्यूनीशिया की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, चाड की सीमा नहीं लगती है। चाड एक स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक देश है। ओके। 40 डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि की अगर हम लोग बात कर लें, ध्यान रखिएगा, ये संबंधित है बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर से। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 41 देखिएगा, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम किस पर आधारित है? देखिएगा, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर ये जो है मांग का नियम आधारित है। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 42 भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन की बात कर लें, ये किया था देखिए दादा भाई नौरोजी ने। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। 1868 में इन्होंने ये काम किया था दादा भाई नौरोजी ने, है ना। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी इसके ऊपर 1892 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया था कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति आए, तब के हिसाब से इन्होंने बताया था। 43 देखते हैं, भारत में सबसे पहले आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो सबसे पहले आर्थिक सुधार नीति, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि ये स्टार्ट किया गया था 1991 में। तो भारत में सबसे पहले आर्थिक सुधार नीति 1991 में स्टार्ट किया था, इसलिए डी हमारा हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 44 भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? कल्याण और अर्थशास्त्र के लिए। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 दिए गए विकल्पों में कौन विकल्प धन का उदाहरण है? धन का उदाहरण है चेक। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैकल्पिक धन का, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा मैंने सिर्फ धन बोला है, वैकल्पिक धन का उदाहरण। ओके। 46 बेनारघाटा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका के अंदर में है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियाँ रेयर स्पीसीज़ के उदाहरण है? रेयर स्पीसीज़ के उदाहरण की अगर हम लोग बात कर लें, हिमचीता और फिर शुतुरमुर्ग, ये दोनों ही जो हैं एग्जाम्पल्स हैं रेयर स्पीसीज़ के, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? हर साल, ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर के दिन ये मनाया जाता है। सी करेक्ट होगा। 49 परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है, अगर इसकी हम बात कर लें, 1948 में करा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। 50 वर्ष 1986 में रेडियोधर्मी प्रदूषण चेरनोबिल दुर्घटना किस देश में हुआ था? काफ़ी फेमस था ये, यूक्रेन में हुआ था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। 51 जब किसी माध्यम से ताप बढ़ता है तो उसके माध्यम से प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो प्रकाश के वेग पर प्रभाव पड़ता है वो है देखिए अपरिवर्तित रहता है प्रकाश का वेग, है ना। सी करेक्ट होगा। 52 डायनामो वह संयंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डायनामो जो है, ध्यान रखिएगा इसका, ऊष्मीय ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे चेंज करेगा डायनामो। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, है ना। डायनामो यानी कि जनरेटर जब चलता है, जनरेटर में क्या होता है, डायनामो होता है। डायनामो ही जो मतलब मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। तो डायनामो का ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 53 देखते हैं, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो उसके भार में जो कमी होती है उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। तो हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं, गतिज ऊर्जा का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगा गतिज ऊर्जा का वो होगा E k इज इक्वल टू 1/2 mv²। C इज इक्वल टू C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 पुष्ट तनाव का SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक की बात कर लें, न्यूटन मीटर होता है पुष्ट तनाव का SI मात्रक। 56 निम्न में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है, इनमें से क्या फास्फोरस का अयस्क नहीं है? देखिएगा ग्रेनाइट जो है इनमें से फास्फोरस का अयस्क जो है वो नहीं है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 57 रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्व से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये पता लगाया जाता है संयोजकता से, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 58 एक मोल का मान कितना होता है? एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, बी करेक्ट हो जाएगा। 59 वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा वेल्डिंग के लिए जो यूज़ होता है वो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नंबर 60 देखते हैं हम लोग। 60 में क्या है? वॉशिंग सोडा निम्नलिखित से किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा की बात कर लें, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का एक सामान्य नाम है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा सोडियम कार्बोनेट का, और खाने वाला सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है वॉशिंग सोडा का? तो Na2CO3 इसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। 61 धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा होता है? ये धातु होता है क्रोमियम, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 62 सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो ये जो अशुद्धता होती है ये होती है मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, ए करेक्ट होगा। 63 एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? देखिए द्रवों में द्रव जो है ये एक कोलाइडी विलयन होता है। 64 हाइपरटेंशन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन वर्ड जो है इसका इस्तेमाल होता है रक्तचाप बढ़ने के लिए, ठीक है, उच्च रक्तचाप, है ना। ओके। 65 अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से ध्यान दीजिएगा हमारा जो दिमाग है वो प्रभावित होता है, इसमें भूलने की टेंडेंसी होता है, इस बीमारी से ग्रसित लोग चीज़ों को अक्सर भूल जाया करते हैं। 66 मानव मस्तिष्क का कौन सा मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो ये अंग होता है मेडुला ओब्लंगेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। मेडुला ओब्लंगेटा देखिए दिमाग के जो है पीछे वाले एरिया में होता है और इसका जो मेन काम होता है कार्य उपापचय का काम होता है। ये बीपी को कंट्रोल करता है, आहार नाल के क्रम कुंचन ग्रंथि स्त्राव को ये कंट्रोल करता है, हृदय के धड़कनों को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। 67 जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकमात्र हो जाना कारण है? तो जो हमारे जॉइंट्स पे जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो जमा हो जाते हैं जिस वजह से वहाँ पे जॉइंट पेन होने लगता है, देखिए इस वजह से फिर गठिया रोग आपको हो सकता है। 68 रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है संक्रामक से संघर्ष करना, यानी कि यहाँ पे जो है रोग प्रति लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार होता है? लाइकेन में प्रजनन की बात कर लें, देखिएगा काइनिन जनन की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंगिक जनन से होता है और अलैंगिक जनन से होता है, इन सभी के हिसाब से होता है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? देखिए सरसों जो है मालवेसी कुल का पौधा नहीं है, सरसों मूली सलजम ये जो होते हैं क्यूरीफेरा कुल के पौधे होते हैं। 71 हम लोग देखते हैं नारियल के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? देखिएगा नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है उसका अंदरूनी भाग होता है, ऊपरी भाग तो ठोस होता है, तो उसके खाने योग्य भाग को हम लोग होते हैं भ्रूण पोषण, डी सही हो जाएगा। 72 निम्नलिखित में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान दीजिएगा लोधी वंश के संस्थापक की हम लोग बात कर लें तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 73 दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी का गठन किया था? तुर्काने चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74
मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? देखिएगा, पद्मावत के राइटर था मलिक मोहम्मद जायसी, सी करेक्ट होगा। 75, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? ये बनाया था हाजी बेगम ने, है ना। तो हाजी बेगम ने ये मकबरा बनवाया था ध्यान रखिएगा अपना दिल्ली में, और 1993 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया आगे चल के। 76, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो विजयनगर राजाओं ने जो शासन किया, अगर हम बात कर लें, ये देखिए विरूपक्ष के नाम पे, विरूपक्ष देवताओं के नाम पे इन्होंने शासन किया था। 77, विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? डायमेकस आया था बिंदुसार के राज दरबार में, ठीक है, बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और ये एंथियोकस का राजदूत था। चलिए 78, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन उस समय हुआ करता था, एक करेक्ट हो जाएगा। इसी काल में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के भी जारी किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। 79, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश का ये प्रथम शासक था कृष्ण प्रथम, इसने ही ये बनवाया था, ठीक है। 80 देखते हैं, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था, देखिए, पुर्तगालियों के साथ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगालियों के साथ स्थापित हुआ था। 81, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय की बात कर ले, देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है ये प्रथम वायसराय थे। 1856 से 62 तक इनका जो है कार्यकाल रहा था, और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसके द्वारा ये गवर्नर जनरल को वायसराय की संज्ञा दी जाने लगी, ठीक है। 82 देखिएगा, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज ज़्यादा शक्तिशाली थी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह स्टेटमेंट कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था? ये स्टेटमेंट बोला गया था, देखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में, है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, और ये स्टेटमेंट किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक। 84, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? इन्होंने देखिए इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका साउथ अफ्रीका में पब्लिश करा था। 85, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के 2 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार समिति JV कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, और अल्पसंख्यक समिति के HC मुखर्जी थे, ठीक। 86 देखिए, तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला हमारा हो जाता है नागरिकता, भाग 2 के अंदर में नागरिकता हमारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर हमारा आता है पंचायत, ये आ जाएगा भाग 9 के अंदर में, ठीक है, भाग 9 का यहाँ पे दिया गया है। फिर आता है राजभाषा, है ना, ये भाग 17 में आ जाएगा, और सहकारी समिति भाग 9 के अंदर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जरा सा फेरबदल हो गया, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। नागरिकता भाग 2 में आ जाएगा, पंचायत हमारा आएगा प्रॉपर भाग 9 में, सहकारी समितियाँ भाग 9 ख में आ जाएंगी, और राजभाषा भाग 17 में आ जाएगा। सही कूट हमारा सी वाला बैठेगा, ठीक है। 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? ये वाला वर्णन है आर्टिकल 18 के अंदर में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति के आज्ञा कोई भी उपाधि स्वीकार अन्य देशों से नहीं कर सकता है। भारत सरकार द्वारा देखिएगा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब दिया जाता है प्राइजेस, ठीक है। 88, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं की बात कर ले, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 क में किया गया है, तो ये सही नहीं है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, ठीक है, और भाग 4 में मूल कर्तव्य का वर्णन है, क्लियर। 89 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है?
राज्य सूची के अंतर्गत इनमें से जो है नहीं आता है समाचार पत्र, है ना। समाचार पत्र ध्यान रखिएगा, समाचार पत्र समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 90, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में किया जा सकता है? ये उद्घोषणा देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया था, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 91, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में टोटल सदस्यों की संख्या होती है 22, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो कृष्णन मेनन समिति के संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की गई थी। इस समिति में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 तो होते हैं राज्यसभा से। निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ये संवैधानिक दर्जा इनको देखिए LM सिंघवी समिति के जो है सिफारिश पर प्रदान किया गया है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93, वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? करेंटली हमारा बात कर ले 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल में बातें चल रही हैं, अभी वहाँ नहीं है। 94, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो इनका जो अधिकतम अवकाश ग्रहण करने का उम्र सीमा है, देखिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात हो रही है, 62 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 95, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा की बात कर लें, ओके, इंग्लिश हो जाएगा, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 96, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा संविभाग संभाला था? इन्होंने खाद्य एवं कृषि विभाग जो है संभाला था। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 97 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलाना है। ठीक, चलिए मिलाते हैं हम लोग 97 में। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेचुरल हिस्ट्री, ये किसकी बुक है? अगर हम बात करें तो प्लिनी की बुक है ये, नेचुरल हिस्टोरिका या हिस्ट्री बोल लीजिए। इंटरनल इंडिया की हम बात कर लें तो इन्होंने, इसके राइटर हैं इंदिरा गांधी। भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। करेक्ट कूट हमारा डी वाला बैठ जाता है। ठीक। 98 देखते हैं। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15, डी करेक्ट होगा। 99, मृगनयनी का महल कहाँ है? तो मृगनयनी का महल की बात कर लें, ये है मध्य प्रदेश में, ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ठीक है, MP में भी कहाँ है? तो ग्वालियर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल देख लेते हैं। विश्व टेलीविज़न दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 21 नवंबर को, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, देखिए सेट 1 बिहार SSC और बिहार दरोगा दोनों ही परिप्रेक्ष्य में ये सेट काफ़ी कारगर है। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपने सही किया। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ